नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमरस्तंभ.com और मैं हूं राजेश कुमार और आपको ले चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। देखते हैं इस वीडियो में। प्रयागराज की सुमन शर्मा 20 वर्षों से बीजेपी की राजनीति कर रही थी। वह तमाम पदों पर भी रहीं। वर्तमान में बीजेपी विशेष आमंत्रित सदस्य भी थी। उन्होंने 5 सितंबर को राष्ट्रीय समाजवादी शिक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। ये वेदांत वैदिक सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, जो प्रयागराज में जनहित के कार्य के लिए जाना जाता है। कोरोना काल में इस संस्थान ने गरीबों की सेवा करके एक मिसाल कायम किया। वह प्रयागराज के फाफामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट की प्रबल दावेदार भी हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट अमर स्तंभ पर राजेश कुमार के साथ। समाजवादी पार्टी में पूरी हो रही है। देखिए, पूरी होने की बात तो ये है कि कहीं न कहीं हम सब भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भटक चुकी है। इस कारण से और समाजवादी पार्टी में समाज का विकास समाजवादी पार्टी में ही संभव है। लेकिन ये आपको कब जानकारी हुई कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने मुद्दों से भटक चुकी है? क्या पहले आपको जानकारी नहीं हुई इसके बारे में? नहीं, अब वो अटल बिहारी वाजपेयी की और मुरली मनोहर जोशी की या फिर हमारे इसके जो पार्टी के बनाने वाले, जो वाकई पार्टी की नींव रखने वाले जो मुखिया थे, उनकी नीतियों पे तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी चल नहीं रही है। एकदम से वो अपने मुद्दे से भटक के केवल जात पात धर्म इसी मुद्दे पे वो काम कर रही है। विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो हो गई है। यहाँ पे महिलाओं का शोषण, यहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। केवल जात पात में बांट के ये जो है समाज को बांट के ये भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया है। जहाँ पे हमारा किसान दुखी है, जहाँ पे हमारे शिक्षक दुखी हैं, जहाँ पे हमारे नौजवान भटक रहे हैं, किसी भी नौजवान को कहीं पे कोई रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और कुछ नहीं। मैम, अगर बात की जाए महिला सुरक्षा की, तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हम महिलाओं के लिए काफी बेहतर कुछ कर रहे हैं, लेकिन खीरी में मामला आया था साड़ी खींचने के महिला को, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई, अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि महिला सुरक्षा है, वो चुनाव अभी कराए हैं, अगर वो वाकई सब खुश हैं तो उनको ये करने की क्या जरूरत है? निष्पक्ष चुनाव कराते। यहाँ पर लोग जो है फॉर्म तक लेके आए। बच्चा ही नहीं, हर एक वर्ग का आदमी, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसान हो, हर व्यक्ति, हर वर्ग का लोग परेशान हो। इतनी बड़ी त्रासदी आई, लोगों ने अपने लोगों को गंवाया है, अपने परिवारजनों को गंवाया है। सिर्फ हवाई है, बाकी जमीन पे कोई भी चीज धरातल पे बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी टोटल झूठ के आधार पे वो कर रही है और जाति वर्ग को बांट के कुछ वर्ग के लोग, इसीलिए वो कुछ वर्ग के लोग की सरकार ही है, वो अमीरों की सरकार है। अगर हम लोगों से पूछा जाए तो कुछ नहीं, कोई भी संतुष्ट नहीं है। मैं इतने लंबे समय से 20 साल मेरा जो है भारतीय जनता पार्टी में मैं रही हूँ, और अगर हम खुद असुरक्षित हैं। जिस वक्त उस महिला का चीरहरण हुआ था और मैंने खुद इस आवाज को उठाई थी कि भाई आज महिलाएं गांधारी बनी क्यों बैठी हैं, हम लोग क्यों नहीं जो है करते हैं धरना प्रदर्शन। आज वो चीरहरण हुआ, क्या वो सही हुआ है? तो कहीं न कहीं जो है हम लोग उससे जो है बहुत ही दुखी हुए हैं और समाजवादी पार्टी के विचारधाराओं से मैं काफी प्रेरित हुई हूँ। हमारे माननीय अखिलेश जी को मैंने सुना है, उनसे मैं मिली हूँ। व्यक्तिगत वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनकी विचारधारा तो बहुत अच्छी है। तो मैं सोचती हूँ कि समाजवाद में ही रह के समाजवादी पार्टी, समाज में ही रह के समाज का कल्याण हो सकता है। मैं सेवा समाजवादी पार्टी के विचारधाराओं के तहत मैं काम करूंगी
और मैं जनता की सेवा करूंगी। मैडम, इतने समय से आप भाजपा में थी, भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन आपने पकड़ा है, तो इसमें ऐसा क्या विशेष आपको दिखा समाजवादी में जो आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन की? समाजवादी पार्टी में सब विशेष है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी सिर्फ विकास की बात करती है, जुमलेबाजी नहीं करती। जितनी भी योजनाएं, जितनी भी सड़क, आप रोड से लेके, बिजली से लेके, नौजवान खुशहाल था, किसान खुशहाल था, शिक्षक खुशहाल था। आज क्या है? और जितनी योजनाएं, जितनी ये सड़कें, जितना ये सब ये हमारे माननीय जी अखिलेश यादव जी की ये सारी योजनाएं हैं, जिसको ये आज जो है फीता काटने का काम केवल ये गवर्नमेंट ने किया है और कुछ नहीं। आपके द्वारा कुछ किए गए सराहनीय कार्य जैसे कुछ हो तो बताएं उसको। मैंने बहुत काम किया है, लोगों के बीच में रहे हैं, बहुत जो है कितने गरीबों की मैंने मदद किया है, कितने लोग कोरोना काल में, कितने फ़ोन मेरे पास आए कि जो है नेताजी मेरी जो है मदद करिए। जहाँ तक जो भी संभव प्रयास हो सका हमसे, हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा, वो सब इतना मेहनत किए हैं। फाफामऊ विधानसभा में और यहाँ पे प्रयागराज में भी बहुत काफ़ी लोग जो है हमारे ट्रस्ट से प्रभावित भी हैं और हमने बहुत सेवा किया है। महिलाओं के बीच में जाके महिलाओं की समस्या को मैंने सुना है और फाफामऊ विधानसभा की तो हालत बिल्कुल खस्ता है। पार्टी अगर चुनाव लड़ाती है तो मैडम क्या आप चुनाव लड़ेंगी? हाँ, अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और अगर मुझे टिकट मिलता है तो ये तो माननीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद दूंगी कि मुझे वहाँ फाफामऊ में लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा और निश्चित तौर पे सीट मैं लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पे मेहनत किया है, काम किया है, लोगों की पीड़ा को बहुत करीब से समझा। जिले के किस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? फाफामऊ विधानसभा से।